अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीएलओ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे हुए हैं। अधिकारी, सहयोगी कर्मचारी और बीएलओ लगातार वार्डों और मोहल्लों में जाकर घर घर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और समय से फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। तो वहीं टीम का ये कहना है कि ये केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है और इसी भावना के साथ सभी सदस्य अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं एसआईआर को लेकर प्राइम टीवी के संवाददाता यूपी के कई जिलों में पहुंचे और ग्राउंड पर मौजूद बीएलओ और जनता से बातचीत की। वहीं कुछ बीएलओ ने हमारे रिपोर्टर से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा, तो यहाँ पर बीएलओ के कैंप लगे हैं, यहाँ पर आए हैं, क्या कह रहे हैं बीएलओ? इनसे कह रहे हैं तो कह रहे हैं देखो ऊपर से पूछ लेंगे तब होगा। अच्छा, और क्या समस्या होती है इससे? समस्या होगी कि आगे उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए कोई और भी फॉर्म भराने के लिए बातचीत कही गई है क्या आपको? हाँ, कह रहे हैं देखो क्या दे रहे हैं, अभी तो दिया नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कितने लोगों के नाम रह गए होंगे जिनके नहीं मिल रहे हैं? कम से कम यहाँ 50-60 आदमी होंगे। अच्छा बताइए, एसआईआर के प्रपत्र आप लोग भरा रहे हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रपत्र भराए जा रहे हैं? किस तरह के आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरा रहे हैं? एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं। अच्छा, किस तरह से कठिनाइयों का सामना इस पर आपको करना पड़ा? फॉर्म भराते समय आप लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ये किस तरह के फॉर्म आप लोग भर रहे थे? जैसे आधार कार्ड न मिलना, उनकी जन्मतिथि का ज्ञान न होना, माता पिता का भी ज्ञान न होना। माँ के पक्ष वाली लड़कियां बहुएं हैं, उनके नाम माता पिता के ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो बाहर के मायके पक्ष के हैं उनका डाटा उपलब्ध करवाने में असमर्थ हो रहे हैं परिजन, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो तो बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि ग्राम सभा के वो भी बढ़िया सहयोग, जैसे सुखलाल जी, ग्राम प्रधान जी, पट्टीदार सिंह जी, ये सहयोग बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन परिजन कुछ उदासीनता दिखा रहे हैं। जो नहीं है जागरूक हुए जिसमें नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इससे कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा सहयोग प्रशासन के द्वारा किस तरह का सहयोग आपको रहा है? शासन तो सहयोग कर रहा है जो उनकी है। मतलब तहसील से फिटिंग भी की जा रही है, तो नहीं कर पा रहे हैं उनका सहयोग भी कर रहे हैं सुपरवाइजर से। अच्छा, कितना आप लोगों का काम हो चुका है, लगभग कितने परसेंट? करीब 75% के लगभग हो चुका है। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी नहीं निकला ना। अच्छा, तो यानी कि अब बाकी लोगों को मिले हैं आप लोगों के घर के? वहाँ मिल गए मान लगे। अच्छा, तो क्या घर घर जा कर के ये लोग भरते हैं फॉर्म? आप लोगों के घर भी गए थे क्या? नहीं गए, अच्छा, ये लोग अभी नहीं गए थे, तो लोग मोहल्ले में तो गए होंगे? मोहल्ला में एक भी होता है कि मैं गए। अच्छा अच्छा, तो फॉर्म भरवाए गए हैं, मतलब आपका नाम नहीं आया अभी? आ रही है जी, जो 2003 का लिया जा रहा है कागज, उसी से संबंधित कठिनाइयाँ आ रही हैं। मायके से कागज मंगवाना पड़ रहा है। यूपीआई संख्या जो भरने के लिए दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। अधिकारी आपका कैसे सहयोग करते हैं? अधिकारी समय समय पे सहयोग पूरा कर रहे हैं। कि या उनके ही रिस्पेक्ट में जो मैंने पिछली बात कही थी कि जो बच्चियां नेपाल से आई हुई शादी करके, उनको अपने परिवार की तरफ से 2003 की यहाँ की मैपिंग नहीं मिलेगी और वो लोग इस डर से कि कहीं नाम ना कट जाए फॉर्म भी भर के नहीं दे रहे थे। तो उनके विषय में मैंने उनको समझाया भी है कि उनका नो मैपिंग के डेटा में डिजिटाइजेशन का कार्य हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब नोटिस वाला फेज आएगा तब जो उनका यहाँ पति हैं, जो और परिवार है, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए वो अपना नाम सही करा। फॉर्म मिला, मैंने कम समय में अपना कार्य पूरा किया और जहां भी मुझे दिक्कतें आई, शासन प्रशासन, सुपरवाइजर, एसडीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, सभी के द्वारा ग्रुप के माध्यम से या फोन के माध्यम से समझाया गया। रात को भी दिक्कत आई तब भी मुझे समझाया गया, सुबह दिक्कत आई, कोई टाइम 24 घंटे मेरा सहयोग किया गया। आपको जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जीवन में पहली बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को सम्मान दिया गया, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भाग संख्या में यहाँ का काम आपको मिला था एसआईआर का, कुल कितने मतदाता थे? 927 मतदाता थे। 1022 मतदाता का एसआईआर का काम आप कर रही हो जी। इसमें से कितना काम आपने पूरा कर दिया अब तक? जी 800 हो गए। 800 हो गए, यानी 80% से ज्यादा काम आपने कर लिया है। आपकी सहायता के लिए, आपके सपोर्ट के लिए कुछ और लोग आपको दिए गए हैं? हाँ, दिए गए हैं।
अनुराधा सिंह है और अनुराधा सिंह है और खतीजा बानो। अच्छा, ये अनुराधा सिंह है जी और ये है खतीजा बानो। आपको प्रधानाध्यापिका हैं बहौलपुर जूनियर हाई स्कूल की, जहाँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। SIR कार्यक्रम जो सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम है भारत सरकार का, इसके अंतर्गत इसको देखते हुए कक्षा 1 से और 8 तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं जी। उनके तिथि में परिवर्तन कर दिया गया जी। इस पर क्या कहना है आपका? ये सरकारी काम ये पहले पूरा हो जाए, परीक्षाएं तो होती रहेंगी बाद में भी। और इनका बहुत सहयोग रहा। तो चेंज होना है, इनकी फार्म नया आया है। जैसे BLO की शिकायत है कि घटना कहीं ना कहीं BLO ने जहर खा लिया, कहीं फांसी लगा ली, इस तरीके का कोई आपके कोई प्रेशर या दबाव जनता का या किसी अधिकारी का? देखिए, हाँ ये है, लेकिन हमें सब कुछ अपने आप को तैयार रखना पड़ता है उस परिस्थिति के लिए। वर्क बहुत ज़्यादा है और पहले ऑफलाइन फार्म कलेक्ट करने, फिर ऑनलाइन करना। तो ऑनलाइन में थोड़ी सी साइड प्रॉब्लम है, वो इतना प्रेशर में रहती है, इतना लोड रहता है कि वो प्रॉपरली अच्छा काम नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी हम जो है उन चुनौतियों का सामना करते हुए ये काम कर रहे हैं। करने हैं और उन्हें शाम तक ऑनलाइन करना है। और टास्क इतना बड़ा भी नहीं है, अगर गांव वाले या वार्ड वाले सहयोग करें, जैसे हमारे मेंबर हैं सलमान साहब, ये काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन पब्लिक ये समझ के बैठी है कि 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, जबकि पब्लिक को ये नहीं पता कि 4 दिसंबर तक हमें फॉर्म भी ऑनलाइन फीड करना है। और साइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी साइट जब धीमी चलती है तो एक दिन में 10 या 12 फॉर्म ही ऑनलाइन हो पाते हैं। अगर लास्ट वाले दिन हमारे पास 100 या 200 फॉर्म आएंगे 4 तारीख को, तो हम इसे ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा टास्क है। उनकी लिस्ट का डाटा ला रहे हैं तो ऑनलाइन वो डाटा नहीं उठाया जा रहा है, और ये डाटा ना उठाने की वजह से वो कैटेगरी C में जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ SDM बोलते हैं कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और ये बोल रहे हैं कि दादा दादी के बाद में नाना नानी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि संबंधी में हम 2003 का ब्यौरा उसमें दे सकते हैं। तो ये चीज़ SDM अलग बता रहे हैं, BLO अलग बता रहे हैं। हालांकि BLO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। भर गया मेरा, मेरे परिवार का सबका भर गया। सबमिट कर दिया, रिसीविंग भी ले ली उनसे। BLO साहब से कोई शिकायत, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, BLO बहुत बढ़िया है जी, भाई साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। नवंबर तक चलेगा। इस फेज़ में हमारे BLOs गणना प्रपत्र लेकर, ये फॉर्म लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। हर मतदाता को 2 प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। उसके पश्चात अब इन्हीं फॉर्म्स को मतदाता भर के हमारे BLO को सौंपेगा। BLO उन्हीं फॉर्म्स को फिर डिजिटाइज करेगा और उनको ऑनलाइन कर देगा। तो इस क्रम में हमारे 467 बूथों पे सभी जगह BLO तैनात हैं। साथ ही साथ हमारे सुपरवाइज़र जो हमारे लेखपाल हैं, पर 10 बूथों के ऊपर एक सुपरवाइज़र तैनात है। और ऑन एवरेज 90 से 100 के बीच में बूथों के बीच पर एक AERO जो हमारे तहसीलदार हैं, BDO बरखनी हैं, BDO हरपालपुर हैं, BO हरपालपुर हैं और ACO चकबंदी है। तो ये लोग AERO के रूप में कार्य कर रहे हैं। तरह से देखिए, SIR का काम 4 नवंबर से चालू हुआ था। चुनौतियां तो बहुत सी थी क्षेत्र में, लेकिन इसको देखते हुए चुनौतियों को स्वीकार किया गया और मैंने अपना 100% काम आज पूरा किया। जो हमारा सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है, उसी क्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वाईफाई सुविधाएं वगैरह भी हैं और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी है। और जनपद में हम लोग करीब 44% के आसपास पहुँच चुके हैं अब तक डेटा में फीड करके। और कुछ विधानसभाओं ने बहुत अच्छा किया, जैसे खास तौर से हमारे सीसा मऊ ने, बिठूर ने, किदवई नगर ने बहुत अच्छा पहले से कर लिया। कुछ विधानसभाएं हमारी पीछे भी थी। जनता से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो अपने जो मतगणना फॉर्म है, वो उसमें जो विवरण 2003 का वो दे सकते हैं, वो उसका भर दें। अगर उन्हें कोई बाधा है तो उसको BLO उसमें मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? SIR प्रक्रिया जो लागू हुई है, इसमें आपने फॉर्म भर दिया है? जी सर, भर दिया। किसने मदद की आपकी? कितनी परेशानियां हुई? हमारे BLO सर ने, आनंद कुमार सर ने। मैं आनंद कुमार इछारिया, इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ मैं, और मुझे BLO का कार्य मिला है। और किस वार्ड का? ये वार्ड नंबर 23 गोविंद नगर रावतियाना का मुझे कार्य मिला। जो SIR प्रक्रिया चल रही है, ये अभी तक कितनी पूर्ण हो चुकी है और कितना कार्य अधूरा रह गया है? ये 60 से 70% पूर्ण हो चुकी है। अब इसकी डेट बढ़ गई है तो थोड़ा सा आज भीड़ कम है आने वालों की।
लगभग कितनी मतलब परेशानियां हुई आप लोगों को, कैसे लोगों को आप लोगों ने मतलब बताया, कैसे समझाया? हाँ, इस कार्य में थोड़ी सी परेशानी ये जरूर हुई है कि मतदाताओं को 2003 की लिस्ट में नाम ढूंढना मुश्किल साबित हुआ है इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बुजुर्ग हैं, जिनका फैमिली मेम्बर्स है, वो मजदूरी कर रहा है, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। SIR प्रक्रिया जो लागू हुई, इसमें लोगों को कितनी परेशानी हुई? आप लोगों ने क्या क्या लोगों को बताया, जागरूक किया? कितने लगभग वोटर आपके हो चुके हैं? देखिए, हमारे वार्ड में तो हम लोग सक्रिय रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा SIR का जो काम चल रहा है बहुत ही अच्छा है, जिसमें क्या हुआ कि वो कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी चढ़े हैं, कुछ लोग नगर क्षेत्र में भी चढ़े हैं। दोनों जगह की रोटी जो तोड़ रहे थे, इससे उनका अब एक ही जगह नाम रहेगा और एक ही जगह से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जो SIR प्रक्रिया लागू हुई है आपके वार्ड में, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसमें कितना % कार्य हो चुका है? हमारा कुल लगभग 80% काम हो गया है। ज़्यादा वोटर कौन है यहाँ पर? लगभग यहाँ पे ज़्यादा वोटर तो 50% हिंदी और 50% 50-50 है। जैसा कि आज भारत देश में SIR का कार्य चल रहा है, उसको भी परिपूर्ण भांति उसको हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। BLO के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में भी उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? लगभग अगर आंकड़ा लिया जाए तो हमारे वार्ड नंबर 23 में 12-13 बूथ हैं, समथिंग 70% काम हो चुका है। हर घर जाकर SIR का फॉर्म भरवाया, खुद ने साथ खड़े होकर फॉर्म भरवाया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कितनी परेशानी तो है? होती है, कुछ चीज़ लागू होती है, दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है। आपने कब भर दिया था? आपके आसपास के लोगों ने, परिवार ने? काफ़ी 2-4 लोग बचे मोहल्ले में, बाकी सब भर। अभी हमारे पूरे जनपद में लगभग 45% फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए हैं, लगभग 55% बचा हुआ है। जिस केंद्र पे हम लोग आए, यहाँ पे 5 BLOs हैं और सबने लगभग अपना काम 50 से 60% पूरा कर लिया और उनके पास काफ़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भर के दिया भी है, जिसको लोग डिजिटाइज भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि वो लोग अपना एनुमरेशन फॉर्म तत्काल अपने BLO को उपलब्ध करा दें। अगर कोई ऑनलाइन भी अपना फॉर्म सबमिट करना चाहता है तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप पे या ECI का जो पोर्टल है वोटर हेल्पलाइन का, उस पर जा कर के वो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। वो सीधे आपके बूथ के BLO के ऐप पे चला जाएगा और वो वेरीफाई करके उसको डिजिटाइज कर सकता है। अच्छा, अहमदाबाद में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।